नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कैरी फाइल्स। तो चलिए आज की इस कहानी से आपको रूबरू करते हैं। मेरा नाम करण कुमार है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको अपनी दीदी के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यकीन मानिए, जब ये सब मेरी दीदी के साथ हुआ था तो बहुत ही भयानक और डरावना था, क्योंकि ये सब उनके साथ पहली बार हुआ था। ये घटना मेरी दीदी के साथ लगभग 6-7 साल पहले घटी थी। मेरी दीदी अहमदाबाद में जॉब करती है और एक स्कूल टीचर है। 6-7 साल पहले उन्हें अहमदाबाद में रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था, तो इंटरनेट पर ढूंढने पर उनको एक घर मिला जो बहुत ही सस्ता था। तो उन्होंने उस घर के मालिक से घर के बारे में बात की और उनकी डील फाइनल हो गई। मकान मालिक उनको अगले ही दिन वहां आने को बोल दिया। फिर अगले दिन जब दीदी उस एड्रेस पर पहुंची तो वो जगह मणि नगर नाम के एरिया में थी। उस एरिया में बहुत सारे मंदिर थे और जिस घर में दीदी को रहना था वो एक बड़ा सा 2 मंजिला मकान था। नीचे वाले फ्लोर पर एक 60 या 65 साल की बूढ़ी औरत रहती थी। दीदी को ऊपर वाले फ्लोर रहने के लिए मिला था। जब वो मकान मालिक दीदी को दूसरी मंजिल यानी उनके रूम में ले जा रहा था तो वो बूढ़ी औरत दीदी को अजीब ही तरह से घूर घूर के देख रही थी। दीदी को अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने फ्लैट में चली गई। फ्लैट में पहुंची तो देखा कि वह फ्लैट अंदर से बहुत ही बड़ा और सुंदर था। अंदर एक बड़ा सा हॉल, एक रूम और किचन था। इतना बड़ा फ्लैट इतने सस्ते में मिलने पर दीदी बहुत खुश थी। लेकिन पहले ही दिन जब दीदी उस घर में अपना सामान सेट कर रही थी तो अचानक उनके पैर में बहुत ज़ोर से चोट लगी और वहाँ से खून निकलने लगा। फिर दीदी ने अपनी मरहम पट्टी लगाई और सामान सेट करके नहाने के लिए चली गई और फिर लंच करके आराम करने के लिए लेट गई। दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन रात होते ही उनको फ्लैट में से बीच बीच में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कभी किसी की फुसफुसाने की तो कभी किसी की चलने की आवाज़ें आने लगी। लेकिन दीदी ये सबको अपने वहम समझकर खाना बनाने लगी। तो खाना बनाते बनाते अचानक किसी ने पीछे से उनके बाल पकड़ के खींच दिए। दीदी ने चिल्लाकर पूछा, कौन है यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वहाँ कोई नहीं था। पूरा रूम बिल्कुल शांत था। फिर दीदी ने खाना खाया और सोने के लिए लेट गई। सोते हुए दीदी को 2-3 घंटे ही हुए थे कि अचानक किसी आवाज़ से दीदी की आँख खुल गई। वह किसी की रोने की हल्की हल्की आवाज़ थी। दीदी ने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ किचन से आ रही थी। दीदी ने जल्दी से किचन में जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दीदी अब बहुत डर गई थी। फिर दीदी जल्दी वापस सोने के लिए चली गई। अगले दिन दीदी ने फ्लैट में एक छोटा सा मंदिर लगा लिया और भगवान की एक मूर्ति रख ली। वह हर रोज़ वहाँ दिया जलाती और पूजा करती।
अगले दिन दीदी जब बाज़ार जाने के लिए बाहर आई तो वो नीचे वाली बूढ़ी औरत उनको फिर से दिखाई दी। वह अभी भी उनको अजीब ही नज़रों से देख रही थी। दीदी ने फिर से उस पर ध्यान नहीं दिया और बाज़ार चली गई। फिर जब दीदी सामान लेकर वापस आई तो देखा कि बाथरूम का नल अपने आप चल रहा था। दीदी को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वही बंद करना भूल गई होगी। उसके बाद दीदी ने खाना बनाया और फिर अपने रूम में आकर सो गई। फिर अगली शाम फिर से जब दीदी खाना बना रही थी तो वो अजीब अजीब आवाज़ें उनको फिर से सुनाई देने लगी। कभी किसी की रोने की तो कभी किसी की चलने की आवाज़ें आती। 10 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक शाम जब दीदी शाम को घूमने के लिए बाहर जा रही थी तो उनको वो नीचे वाली बूढ़ी औरत फिर से खड़ी दिखाई दी। इस बार दीदी ने उनसे पूछ ही लिया कि आप मुझे ऐसे क्यों देखती हैं? तो वो औरत कुछ देर चुपचाप रहने के बाद बोली कि तुम यहाँ पर कैसी रह लेती हो? दीदी ने पूछा, क्या मतलब है आपका? तो उसने कहा कि तुमको इस घर में कुछ अजीब नहीं लगता क्या? दीदी बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलिए। तो उस औरत ने बताया कि तुमसे पहले यहाँ पर कुछ लड़के रहने आए थे, लेकिन वो लोग यहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सके। तुमने यहाँ अकेले इतने दिन कैसे बिता दिए? तो दीदी ने पूछा कि यहाँ पर ऐसा क्या है, लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं बताया। बस दीदी को अपने मोबाइल नंबर दिया और कहा कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। इसके बाद दीदी जब टहलने के बाद अपने रूम में वापस आई तो देखा कि घर के सारे नल चल रहे थे और अलमारी के सारे कपड़े भी बाहर पड़े थे। दीदी ने गुस्से में चिल्ला के कहा, कौन है यहाँ? सामने आओ। लेकिन वहाँ पर तो कोई था ही नहीं, तो सामने कैसे आता? लेकिन इसके बाद वो सब अजीब चीज़ें अचानक से बंद हो गई। फिर दीदी ने मुंबई वाले भैया से बात करके यह सब बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुम घर में धूप जलाया करो। दीदी ने ऐसा ही किया और पूरी रात घर में धूप जलाए रखती। दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन धूप जलाने के बाद रात में ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। कभी कोई चीज़ अपने आप उड़कर दीदी के सर में लग जाती, तो कभी अपने आप किचन में रखा हुआ सामान ज़मीन पर गिर जाता। कई बार तेज़ तेज़ आवाज़ में किसी की रोने की आवाज़ आने लगती। फिर एक शाम जब दीदी आईने के सामने मेकअप कर रही थी तो उनको आईने में 2 लड़कियां दिखाई दी। उनके चेहरे बहुत ही डरावने थे। सिर के बाल उनके चेहरे के आसपास बिखरे थे और उन्होंने बहुत ही पुरानी फ्रॉक पहनी हुई थी। यह देख के दीदी बहुत ज़्यादा डर गई और उसी वक्त चिल्लाती हुई घर से बाहर निकल गई। तो दीदी की आवाज़ सुन के नीचे वाली बूढ़ी औरत भी बाहर आ गई। दीदी ने उनको पूरी बात बताई तो उसने बताया कि यहाँ पर पिछले कई सालों से 2 लड़कियों की आत्माएं रहती हैं और जो भी यहाँ रहने आता है ये उन्हें ऐसे ही परेशान करती है। जो भी लोग यहाँ रहने आते हैं वो यहाँ 2 दिन भी नहीं टिक पाते। तुम पहली इंसान हो जिसने यहाँ 15 दिन बिता दिए। मेरी सलाह मानो तो तुम आज की रात मेरी यहाँ रुक जाओ और सुबह होते ही
अपना सामान लेके यहाँ से चली जाना। लेकिन दीदी बोली, नहीं, मैं अपने घर में ही रुकूंगी और सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। फिर उस आखिरी रात दीदी जब उस घर में सो रही थी तो किसी ने उन्हें बहुत ज़ोर से उठा के फेंक दिया, जिसके कारण दीदी के हाथ और सिर में बहुत चोट लगी। दीदी ने उसी वक्त अपने एक फ्रेंड को कॉल किया और उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने उनको उसी वक्त वहाँ से निकल जाने को कहा। दीदी ने तभी के तभी वह रूम खाली किया और जैसे तैसे अपने फ्रेंड के यहाँ पहुँची। अगले दिन उनके फ्रेंड ने मकान मालिक को बहुत फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। तब दीदी को ये बात समझ में आई कि बिना जांच पड़ताल के किसी भी नए घर में रहने की सौगात नहीं दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही डरावनी कहानी पर। तब तक के लिए धन्यवाद।